हम पहले से ही ये चाहते हैं कि सभी मिलके पार्टी को मजबूत बनाना और अपनी बात कोई भी बाहर नहीं कहना चाहिए। पार्टी में बहुत से गलतियां होते हैं, पार्टी में बहुत से अच्छे काम भी होते हैं। जो कुछ है पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हमारे प्रोग्राम पॉलिसीज आप बता सकते हैं, लेकिन पार्टी में रह के जो पार्टी सोनिया गांधी की वजह से, राहुल गांधी की वजह से मजबूत बनी और लास्ट इलेक्शन में हमने सारे पांचों राज्यों में जीते, उस तक सभी ने वाहवाह की। 2004 में जब सोनिया गांधी जी नेशनल लेवल पे यूपीए गवर्नमेंट लाई तब भी लोग वाहवाह किए। फिर 2009 में उस वक्त भी उनके नेतृत्व में सरकार बनी, उस वक्त भी उन सभी ने कहा ठीक है। पहले तो कहते थे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, लेकिन जब सोनिया गांधी जी के ऊपर छोड़ा गया तब उन्होंने ये बताया कि मैं नहीं, ये एक अच्छे इकोनॉमिक्स को हम बनाएंगे समझकर सोनिया गांधी जी त्याग करके मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाए, यानी सभी सपोर्ट किए। और उस जो गवर्नमेंट में इसमें से बहुत से लोग थे और उसके बाद में बहुत से लोग स्टेट को भी गए, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ बने। तो ये सब लोग हम रिस्पॉन्सिबल हैं, राज्य में हो, गवर्नमेंट में हो, सभी ने मिलके तो निर्णय लिया है। अब सिर्फ गांधी फैमिली को बोलना ठीक नहीं है, ये बहुत से लोगों का कहना था। और गुलाम नबी आज़ाद साहब तो बहुत दिन से कांग्रेस पार्टी में है और आज नहीं, कम से कम 50 साल से वो पार्टी में काम कर रहे हैं, उनको सब कुछ मालूम है। इसीलिए उन्होंने बहुत ही एक सभी को जो वहाँ सिग्नेटरीज थे उनसे भी उन्होंने बातचीत करके उसके बाद में सोनिया गांधी जी से मिल के अब बहुत सी बातें उन्होंने की है और पार्टी को एक रखने की बात उन्होंने की है। इसीलिए वो पार्टी के लिए अच्छा संकेत है और वो पार्टी को मजबूत बनाना चाहते, ये उन्होंने कहा है। ये वेलकम स्टैंड है। ये देखो, हमको लड़ना पड़ता, हमारी फाइट जो है आइडियोलॉजिकल है, एक दूसरे पे नुक्ताचीनी, तुम वहाँ हारे, तुम यहाँ हारे, ये कहने का वक्त नहीं है। क्योंकि जब तुम्हारे आइडियोलॉजी को या तुम्हारे विचारधारा को मानने वाले लोगों की संख्या तुम्हारे पार्टी में बढ़ाना है, घटाना नहीं, तो वो आइडियोलॉजी को रखने के लिए हम लोग अपना प्रचार करना चाहिए। हमने कैसा संविधान बनाया, हमने आज़ादी कैसी देश को लाई, सब मिलके हमने अच्छे अच्छे काम क्या किए। जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में इस देश में आर्थिक हो या डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल हो, कैसी मजबूत बनी, और सामाजिक न्याय इंदिरा गांधी जी के ज़माने में कैसा मिला, डॉक्टर अंबेडकर जी जो संविधान बनाए सबके लिए समानता का, वो कैसा, और सोनिया गांधी जी के जो प्रोग्राम है नरेगा जैसा, फूड सिक्योरिटी और कंपलसरी एजुकेशन, हेल्थ मिशन, ये अच्छे अच्छे काम उन्होंने किया। उसकी तारीफ या उस कार्यक्रम का कहना इम्पोर्टेंट है। वो छोड़ के अगर हम लड़ते गए, तुमने किया वैसा उन्होंने, ये तो होगा। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि अपनी बात मजबूती के साथ लोगों के सामने रखना ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो लोग इतना काम करने के बावजूद कन्विंस नहीं हो रहे। क्या बात है, गलती तो कोई नहीं हुई, अब राज्य में भी गलती नहीं, खास करके हमारे कल्याण कर्नाटक 7
स्टेट में भी कोई गलती नहीं। यहाँ तो बहुत सबको मिला, सरकारी नौकरियों से लेकर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA, नर्सिंग से मिलके जो रास्ते पे जा रहे हैं 10 मिनट में, 15 मिनट में नेशनल हाईवे बने, लिंक रोड्स बने, इसके बावजूद भी हॉस्पिटल्स बने हैं, मेडिकल कॉलेजेस बने, इसके बावजूद भी अगर अफसर निकलता है तो कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं, उसको सुधारना चाहिए।